छोटे चीज़ के बहुत डर जाता था। मेरा स्कूल में ऐसा हुआ कि एक बार टीचर ने कह दिया एक होमवर्क नहीं कर लिया तो आपको पनिशमेंट देते हैं करके, तो स्कूल को ही छोड़ दिया। इतना डर था मुझे। सो उसके बाद मेरा बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस आ जाता था। पहले ये है कि फिट्स आ जाता था कभी भी रेगुलरली, और इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गया कि सारा जो कुछ रोड पे चला जा रहा है डिसीज, जो भी बीमारियां हैं वो सब सारा आपके पास मेरे पास ही आ जाता था। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्क्रैच भी हो गया, उसके लिए टीटी इंजेक्शन देना है, नहीं तो टीटी का टैबलेट लेना है, नहीं तो वो स्क्रैच थोड़ा हल्का सा भी एक स्क्रैच भी हुआ और सेप्टिक होके बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा लगा कि योग शास्त्र आके मुझे ब्लेसिंग्स दे दिया करके लगा। तब से मेरा कंप्लीट हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। कंप्लीटली ऐसा भी हुआ कि मैं पिछले जन्म में मेरा योग साधना है उसका सारा कनेक्ट कर लिया लगा। ऐसा नहीं तो इतना जल्दी में नहीं आते हैं। पिछले जन्म में जो कुछ मैं योगा कर लिया, योग साधना मेरा अच्छा है, तो उसी को कनेक्ट कर लिया। मेरा एक याद आ गया मेरे शरीर में, अच्छा आके तुरंत कनेक्ट करके सारा कंप्लीट हेल्थ प्रॉब्लम्स कंप्लीट सॉल्व होके कंप्लीटली हेल्दी हो गया। अब तक मुझे कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आया पिछले, स्पेशली मेडिटेशन आने के बाद। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर आत्मा इस धरती पर आती है और कुछ न कुछ सीखती है, परंतु धरती पर आने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ की आकर्षण में इतनी लुप्त हो जाती है कि उसको याद ही नहीं रहता कि मुझे क्या सीखना है और मैं क्यों धरती पर आई। ये सब चीज़ों के लिए हम ध्यान में आते हैं, अपने को समझते हैं और आत्मा को जागृत करते हैं। आज हम आपके साथ मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत सीनियर मास्टर को, प्रबोध अच्युता जी, जो तेलंगाना से हैं और पिछले 20 साल से ध्यान कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार ध्यान में है। उन्होंने बहुत से अनुभव खुद लिए और उन अनुभवों को वो आगे लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। उन्हीं की वाणी के द्वारा हम समझते हैं कि जीवन को कैसे चलना है। स्वागत है आपका प्रबोध जी। नमस्ते जी। प्रबोध जी, जैसे कि हर आत्मा धरती पर आती है, उसका जन्म से उसका जीवन शुरू होता है, तो हम भी जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था और कैसा आपका स्वभाव रहा। मेरा बचपन में मैं बहुत टिमिड हूँ, बहुत शाई, और बहुत छोटे चीज़ के बहुत डर जाता था। मेरा स्कूल में ऐसा हुआ कि एक बार टीचर ने कह दिया एक होमवर्क नहीं कर लिया तो आपको पनिशमेंट देते हैं करके, तो स्कूल को ही छोड़ दिया। इतना डर था मुझे। सो उसके बाद मेरा बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस आ जाता था। पहले ये है कि फिट्स आ जाता था कभी भी रेगुलरली, और इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गया कि सारा जो कुछ रोड पे चला जा रहा है डिसीज, जो भी बीमारियां हैं वो सारा सब आपके पास मेरे पास ही आ जाता था। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्क्रैच भी हो गया, उसके लिए टीटी इंजेक्शन देना है, नहीं तो टीटी का टैबलेट लेना है, नहीं तो वो स्क्रैच थोड़ा हल्का सा भी एक स्क्रैच भी हुआ और सेप्टिक होके बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसा सोचता था शायद शुगर भी था हो, इसलिए होगा। सो सारा डिसीजेस था जो कुछ है, लाइक हमेशा दोनों नाक बंद रहता था, दोनों नाक। फैन भी नहीं, हाँ बिल्कुल फैन नहीं होना है मेरा। जब मैं जाके किचन में सो जाता था अकेले। सो और ऐसा बहुत सारा सिचुएशन, हमेशा 24 आवर्स ऐसा, हाँ माउथ को ओपन करके मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत होती थी। हाँ दिक्कत होती थी कंप्लीटली। सो सांस ऐसा माउथ ओपन करके ही सो जाता था रात भर ऐसा। सो ये सारा सिचुएशंस था तब। बट 10 साल की उम्र में जब मैं योगा लर्न कर लिया,
तब से मेरा हेल्थ प्रॉब्लम सारा चला गया। ऐसा योगा एक गिफ्ट जैसा आ गया। योगा मतलब कि योगासन योगासन कर लिया। सो ऐसा भी नहीं कि मैं ज़्यादा योगा कर लिया, जस्ट 20 मिनट का डेली कर रहा था, और 20 डेज लगभग 20 डेज में 1-2 बार स्किप भी कर लिया, लगभग 18 दिन डेली 20 मिनट्स 6 घंटे का योगा। और भी मेरा बचपन में बुक्स पढ़ना शुरू कर लिया, 3rd स्टैंडर्ड से लेके बहुत सारा स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कर लिया। सो डेली लगभग 3.5 hours to 4 hours स्टोरी पढ़ते थे आप? हाँ, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे सारा। इस बुक्स का नाम है बालमित्रा, बालज्योति, चंदमामा हिंदी में भी, इंग्लिश में भी रहते हैं चंदमामा, बाल भारती, विजडम करके इंग्लिश में रहते हैं। ऐसा बहुत सारा बुक्स मैं पढ़ना शुरू कर लिया। सो डेली कम से कम 3.5 hours to 4 hours पढ़ता था, और सैटरडे संडे आए तो और भी ज़्यादा पढ़ता था जी। सो शायद 1 लाख से ज़्यादा बुक्स पढ़ लिया होगा, और जो कुछ भी मुझे मिलता है तेलुगु में, मेरा लैंग्वेज में, वो पढ़ता था। तो आयुर्वेदिक का बुक भी पढ़ लिया, वो भी बहुत हेल्प कर लिया मेरा हेल्थ प्रॉब्लम्स क्लियर करने में। वो बुक में क्लियरली बता दिया कि जैसे हम खाते हैं और एक्सरसाइज या जो कुछ काम कर रहा है, उसके ऊपर उसके बीच में थोड़ा भी गैप है। अब जितना खा रहा है, जितना एक्सरसाइज करके कच्चा कर रहा है, वो इक्वल रहना है। इक्वल नहीं रह के थोड़ा ज़्यादा खा लिया, जो नहीं पच जाते, वही आपका शरीर में टॉक्सिन्स बन के बीमारी का रूप ले, सारा बीमारी को वही फूड है करके उन्होंने क्लियरली एक सेंटेंस पढ़ लिया। जो आपको फीवर भी आ रहा है, ज्वर भी आ रहा है जी, और नहीं तो नोज ब्लॉक भी हो रहा है, जो कुछ आपका स्क्रैच भी हुआ, डेली उसको फूड सप्लाई हो रहा है। हमारा जो एक्सेस जो खाया है ना, हम जो काम जितना खाया कम कर लिया, जो एक्सेस फूड है जो नहीं पच जा रहा है, वो एक्सेस और टॉक्सिन्स ही सारा बॉडी में बीमारी को फूड है करके। तब से ये वो पॉइंट और ये योगा दोनों मिलके ऐसा लगा कि योग शास्त्र आके मुझे ब्लेसिंग्स दे दिया करके लगा। तब से मेरा कंप्लीट हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। कंप्लीटली ऐसा भी हुआ कि मैं पिछले जन्म में मेरा योग साधना है उसका सारा कनेक्ट कर लिया लगा। ऐसा नहीं तो इतना जल्दी में नहीं आते हैं। पिछले जन्म में जो कुछ मैं योगा कर लिया, योग साधना मेरा अच्छा है, तो उसी को कनेक्ट कर लिया। मेरा एक याद आ गया मेरे शरीर में, अच्छा आके तुरंत कनेक्ट करके सारा कंप्लीट हेल्थ प्रॉब्लम्स कंप्लीट सॉल्व होके कंप्लीटली हेल्दी हो गया। अब तक मुझे कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आया। पिछले स्पेशली मेडिटेशन आने के बाद जो कुछ 1% भी है, तो अभी 99% हेल्दी था, जो कुछ 1-2% भी बाकी है, वो भी मेडिटेशन में आने के कंप्लीटली बिना डॉक्टर के पास जाते हुए और बिना मेडिसिन लेते हुए कंप्लीटली अच्छे से हो गया, ठीक हो जाता है। हाँ। तो परिवार में आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन, तो उनके बारे में भी हमें कुछ बताइए। यस, मैं बचपन से माँ का बेटा हूँ कंप्लीटली। मेरा छोटे हैं? हाँ, जैसे बचपन से ही लेके मैं जब 25 ईयर्स आने के बाद जॉब करने के बाद, तब मेरा माँ से लगना कोई भी कुछ भी करना है माँ से पूछता था, माँ ऐसा करना है, नहीं तो मेरा मम्मी में माँ जो कुछ सोचते मेरा लाइफ ऐसा ही था, मेरा अलग सा नहीं था। जो कुछ मम्मी के थॉट्स में रहते वही मेरा लाइफ है। कंप्लीटली फॉलो करता था मेरा लाइफ, इसको अलाइनमेंट रखता था। तो कितना खाना है लेकर, क्या करना है, क्या सोचना है, एवरीथिंग कंप्लीटली मेरा मम्मी कैसे सोचते वही मेरा लाइफ में है, बस कंप्लीटली। जस्ट एक अल्टरेशन है मेडिटेशन। जब मैं मेडिटेशन लर्न करने के लिए बुक्स पढ़ लिया ना, इतना सारा स्टोरीज पढ़ने के बाद एक क्लैरिटी आ गया कि मानव जन्म में सबसे श्रेष्ठ है मुक्ति है, सैल्वेशन। सो मुक्ति को पाना है करके मुझे लग गया अंदर से, बचपन से ही अंदर से आ गया कि मुक्ति पाना है, मुझे मुक्ति आना है करके। सो बचपन में समर में छत के ऊपर सो जाता था हम सारे लोग। सो मुझे लेटली नींद आ जाता था 2 बजे 3 बजे तक। तब तक आकाश में देखते टूटते हुए तारों को देखता था। जब टूटते हुए तारा दिख जाता था तब मैं प्रे करता था कि विश करता था कि मुझे मुक्ति चाहिए करके। सो वैसा 100 टाइम्स से ज़्यादा कर लिया मैं, इतना तारों को सो इतना सारा बचपन में 100 टाइम्स से ज़्यादा मैं प्रे कर लिया। ऐसा मुझे भी ऐसा दिख जाता है सारा
पूरा आकाश को देखते ही रहता हूँ हमेशा रात भर। सो दिख जाते थे ऐसा, टूटता हुआ तारा आपको दिख जाता था। हाँ हाँ हाँ, इतना सालों में। सो और पहले बार सिचुएशन ऐसा आ गया कि मेडिटेशन लर्न करने के बाद ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं मेडिटेशन लर्न कर लिया एक टाइम पे। लर्न करने के बाद मम्मी ने पहले उसको पसंद नहीं है, बट वो भी नहीं कहता था कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठ जाता था वो मेरा मम्मी बुला के कुछ ना कुछ काम कर कहता दे था। देती थी आपको। हाँ, फॉर एग्जांपल आधा किलो शक्कर लेके आ जाना, शुगर लेके आना। मैं ग्रोसरी शॉप को जाके आया, पहले कभी भी नहीं, लाइक कभी भी ग्रोसरी स्टोर को नहीं भी जाते थे, तो अभी क्यों बेचारा है। ओके, शायद ऐसा प्लानिंग, मेरी मम्मी का प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है, एवरीथिंग। उन्होंने 1 महीने का और 15 दिन का पूरा अच्छा प्लानिंग करके सारा ग्रोसरी सारा सामान अच्छे से रखते हैं। बट ऐसा आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सोच रहा था एक बार ऐसा शुगर या कुछ ना कुछ लेके आने के बाद देख लिया तो शुगर का ऑलरेडी 5 kg का डब्बा में है ऑलरेडी, फिर भी मेरी मम्मी मुझे सेंड कर रहा है। तब मुझे समझ में आ गया कि ओके करके, तब से मैं जब नहाने के वक्त जाता था नहाने के लिए, उधर जल्दी जल्दी नहा के 5 मिनट में नहा के 1-2 मिनट मेडिटेशन करता था। नहीं तो बकेट ऑन करते हैं ना जाने के बाद, बकेट ऑन करे, बकेट फिलअप होने में वो 1 मिनट मेडिटेशन करता था ऐसा। उसके बाद नहाने के बाद 1-2 मिनट मेडिटेशन करता था। नहीं तो ज़्यादा मीन्स 5 मिनट से ज़्यादा है तो मम्मी अटैच बाथरूम ही ना, पता चल जाता है ना कि क्यों साइलेंट क्यों है करके पूछते हैं बाथरूम में भी क्या कर रहा है, अभी नहा लिया ना कर। इसलिए तो 1-2 मिनट मेडिटेशन करके आ जाता था। और उसके बाद छत के ऊपर शाम को मुझे एक सीढ़ी, एकदम स्टेप्स अच्छे से नहीं रहते हैं, सीढ़ी रहते हैं ना, सो ओनली जेंट्स जाके ऐसा पकड़ के हम क्लाइंब कर सकते हैं। अच्छा। लेडीज़ नहीं आ सकते। तो उधर छत के ऊपर जाके इवनिंग टाइम पे 5 o'clock से कॉलेज से आने के बाद 5 to 5:30 ऐसा जाके मेडिटेशन करता था। कभी कभी 6 बजे ऐसा। पर छत के ऊपर बहुत मच्छर रहता था, बट फिर भी मेरा एज 19 ईयर्स था तब। सो मेरा एज 19 ईयर्स बोलता लगभग 20 मिनट मेडिटेशन करता था। बहुत मच्छर भी रहता था, बट फिर भी मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद आ जाता था। मेडिटेशन तो करना ही करना है, क्योंकि इतना मच्छरों के साथ भी मैं मेडिटेशन करता था। ऐसा मम्मी को पता नहीं तब जस्ट कहता था कि मैं बाहर ऊपर जाके वॉकिंग करता हूँ करके, ऐसे जाके मेडिटेशन करता ओनली मेडिटेशन के टाइम पे ऐसा मेरा मम्मी का सजेशन, हाँ झूठ बोलते थे, हाँ एग्जैक्टली, ध्यान करके ओनली 1 time दैट्स ऑल। दैट मीन्स मेरा मम्मी भी कहता था कि झूठ बोलना सीखो करके। दुनिया में झूठ नहीं बोल दिया तो अच्छा नहीं, दैट मीन्स बैलेंस नहीं कर पा सकते हैं। सो झूठ बोलना ज़रूरी है करके ओनली मेरा मम्मी से ही झूठ बोलता था, इसलिए मेरी मम्मी का परमिशन ही है, बाकी का किसी से झूठ नहीं बोलता था बट मेरा मम्मी से ही ओनली झूठ बोलता था। बस झूठ बोल के ऐसा मेडिटेशन करता था। yes. तो परिवार में जैसे मम्मी थे पापा थे, तो पहले क्या कोई पाठ पूजा होती थी? हाँ, सो पहले मेरे डैडी रेगुलरली नहाने के बाद 2 मिनट के लिए पूजा करते, नमस्ते करते हुए, जस्ट एक छोटा सा बेल रहता था, इतना सा बेल ऐसा करते हुए जस्ट 1-2 मिनट नमस्ते करते थे। सो हम भी कभी कभी ऐसा करता था, इससे ज़्यादा नहीं था, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं था, 2 मिनट का। बट रेगुलरली मेरे डैडी का एक आदत है, डेली नहाते हैं, कोई भी समर है विंटर है, कभी भी जितना भी विंटर है, डेली नहाते, डेली पूजा करते 2 मिनट के लिए, वही आदत है। और मेरा मम्मी का भी इतना भी ज़्यादा नहीं है, पूजा पे ज़्यादा नहीं है। बट मैं मेडिटेशन में आने के बाद मेरा सिस्टर को और मेरा मम्मी को, मेरे भैया को, हाँ सो सारे लोग आ गया। और मेरा डैडी मेडिटेशन के आने के 1 महीने में मेरा डैडी गुजर गया। सो वो भी तब भी बहुत हेल्प हुआ। मेरा नेचर है जनरली, मेरा डैडी ऐसा हो जाता तो क्या हो जाता, नॉर्मली डिप्रेशन में जाते हैं उस एज में, है ना। बट
क्या हुआ, मेडिटेशन बहुत हेल्प हुआ। और मेडिटेशन करता था डेली, तभी लर्न कर लिया, 1 महीने हुआ, उसके बाद ही डैडी गुजर गया। उसके बाद जब भी मैं मेडिटेशन के क्लासेस रहते थे तब फिज़िकल प्रेजेंस में रहता था हैदराबाद में। सो क्लासेस में जाता तो कोई भी मास्टर आके उसी टॉपिक को टच करता था, तो टॉपिक बहुत कोरिलेट होके सो मेरा सैडनेस सारा बैलेंस हो जाता था। उस मुझे सरप्राइजिंग लग जाता था कि मैं तो नया नया आया हूँ, मेरे बारे में कोई किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जो कुछ भी मास्टर है उधर जाता तो कोई ना कभी वो टॉपिक को लेके आ जाता था और ना बता देता, एक्सप्लेन समझाता, क्लियरली एक्सप्लेन करता था कि सैड मत फील करना, क्योंकि वो जाने वाले हैं, ऑलरेडी गया है, उनको फिर भी वो भी फ्री में आगे लेवल पे जाना है, तो आप इधर सैडनेस और अटैचमेंट करके उनको रोकना नहीं है करके, बांधो नहीं उसको, हाँ बांधो नहीं है ना, रोकना नहीं करके। तो तब बहुत हेल्पफुल हुआ तभी। यस। तो प्रबोध जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी ध्यान की मतलब, ध्यान में तो आपने बहुत बार बताया कि आप ध्यान में आ गए थे, आप कब और क्यों आए ध्यान में? हाँ, उसके बारे में जानेंगे। यस। सो बचपन में मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता था और बहुत सारा स्टोरीज, एक मूवी प्रहलाद के एक सीरियल देख रहा था, और ध्रुव नक्षत्र का भी एक स्टोरी देख लिया, तो बहुत इंस्पिरेशन आ गया। वो बचपन में ही तपस्या करने में गया, विष्णु मूर्ति के तपस्या कर लिया। उन्होंने पूछा अच्छा स्थान, उनका डैडी का लैब में बैठना चाहता था। उनका भैया आने के बाद उन्होंने उठा के उनके भैया को बिठा दिया ना, उनके एल्डर भैया को ज़्यादा रेस्पेक्ट है करके। तब उनका मम्मी से पूछा, अरे मुझे डैडी ने ऐसा उठा लिया, भैया को दे ना बिठा दिया। बोल तो मम्मी ने कहा ना ऐसा, हाँ ऐसा हो जाता है क्योंकि उनका एल्डर है ना, वो नेक्स्ट राजा बन जाते हैं, आपको तो वो स्थान हाँ कम ही है करके, तो मुझे अच्छा स्थान चाहिए करके। तो अच्छे स्थान सबसे बेस्ट लोग ध्रुव लोग ही आप आपके है ना क्रिएट करते, आपको बेस्ट रहते हैं करके एक वरदान दे दिया ना। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगा वो तपस्या करने में जा रहे इंटरेस्टेडली, और सीरियल में देखने के बाद नारद भी है ना सजेशन दे दिया, और तब मुझे भी एक तपस्या करने का मन आ गया, बचपन से ही ऐसा आ गया। 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, तब मेरा क्लासमेट को 3rd या 4th स्टैंडर्ड में मेरे क्लासमेट को जाके पूछ लिया, अभी हिमालयस जाएंगे क्या? तो उन्होंने कह दिया कि ओके आज गुरुवार है ना, नेक्स्ट गुरुवार चले जाते हैं हम, जाके तपस्या करेंगे क्योंकि मैं बता दें, उन्होंने भी ओके कह दिया। नेक्स्ट गुरुवार को जाके मैं यहाँ ना वेट करके उनको पूछ लिया, तो क्या हिमालयस क्या बात कर रहे हैं करके पूछ लिया। मैं कह दिया आपने कह दिया ना हम दोनों जाने के लिए, कब कह दिया क्या? मैं मुझे याद नहीं है करके कह दिया। तब मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। सो ऐसा ही बचपन से ऐसा इंटरेस्ट था मेडिटेशन करने में। और लाइफ डिज़ाइन, सोल डिज़ाइन ये है कि मैं ग्रेजुएशन होने के बाद मेडिटेशन लर्न करना है क्योंकि मेरा सोल डिज़ाइन है क्लियरली। सो मैं जैसे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने लगा तब ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मेरा ड्रीम्स में, सपनों में मैं उड़ने का एक्सपीरियंस आ रहा था। सो ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मैं क्यों उड़ रहा हूँ कि इतना फ्लाइंग एक्सपीरियंस क्यों आ रहा है करके मुझे तब ड्रीम्स का भी बहुत क्लियर ड्रीम्स आना शुरू हो गया। जब से मैं ग्रेजुएशन ज्वाइन होने में मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि मेरा बचपन से लेके जैसे जैसे एज बढ़ता रहा, मेरा कॉन्शियसनेस भी एक्सपैंड होता रहा, मेरा क्लैरिटी भी बढ़ता रहा, मेरा हर कोई छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर डर था, और मेरा हेल्थ का भी प्रॉब्लम्स भी वो सारा चला जाता रहा ऑटोमेटिकली। मैं कॉन्फिडेंस लेवल्स और ना सारा बढ़ता रहा ऑटोमेटिकली। ऐसा जैसे जैसा मैं उड़ने लगा, अरे ऐसा क्यों उड़ रहा हो, क्यों मैं ग्रेजुएशन हो रहा है करके मैं डैडी कहता था ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हैप्पीनेस आ रहा है क्या करके सोच रहा था। बट एक टाइम आ गया कि जनरली लोग आते हैं कि जब 90% ऑफ द पीपल उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम आए तो मेडिटेशन में आ जाते हैं।
ओनली कुछ लोग आ जाते हैं, उनका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है बट फिर भी आ जाते हैं लाइफ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, सोल डिज़ाइन ऐसा। सो मेरा सोल डिज़ाइन ऐसा है था कि ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे मेडिटेशन में आना है। तो क्या हुआ, जहाँ एक सिचुएशन आ गया, एक मैडम से मिला उधर, मैडम से पूछा कि मैडम मेडिटेशन सिखा रहे हैं दूसरों को, 30-40 पीपल है उधर। एक सिचुएशन में मैं कराटे लर्न करने में गया, उधर जाके उनसे पूछा। उन्होंने कह रहा था कि मेडिटेशन सब सीख सकते हैं। मैं पूछा यंगस्टर्स के भी कर सकते हैं क्या, ओनली ये बुढ़े के लिए है क्या, ओनली यंगस्टर्स भी कर सकते हैं? उन्होंने कह दिया अच्छा से यंगस्टर्स भी कह सकते हैं, ये करने में और भी क्लैरिटी आ जाते हैं, उनका लाइफ और भी बहुत अच्छे से कर सकते, लाइफ डिज़ाइन और प्लानिंग और लाइफ एक्सपेंशन, कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, सारे बेनिफिट्स यंगस्टर्स को ज़्यादा रहते हैं करके उन्होंने कह दिया। तब लर्न करने के लिए जा रहा था, तब मेरा कराटे मास्टर उन्होंने स्टॉप कर लिया, रोक लिया मुझे। इन्होंने बताते रहते हैं ऐसा है ना, नेक्स्ट वीक आ जाओ, अभी तो नहीं करके मुझे लेके गया। तो वो मिस हो गया। मिस होने के बाद 1 महीना हुआ, क्योंकि टाइम सोल डिज़ाइन है ना, इसलिए क्या हुआ, बाहर में ऐसा मिस हो गया करके लग रहा है। बट मैं 1 महीने के बाद मुझे लगा कि भी जॉब करने में बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आ जाते हैं बोले तो, बहुत रेस्पेक्टफुली हम बात करना है दूसरों को, एक दूसरों से रेस्पेक्ट देना है, रेस्पेक्ट लेना है, वो सारा बात करना है। तो मुझे सोचा कि महाभारत में सारा किंग्स है, दुर्योधन और 100 किंग्स है, पांडव भी 5 किंग्स है, 5 राजा है, राजा मंत्री है सारा, कृष्णा भी है सारा। सो मैं सोचा महाभारत पढ़ लिया तो सारे लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट ना, किंग्स है ना, रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वो सारा ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में मुझे आ जाते हैं करके एक बार सोचा, ऐसा मन में एक दिन ऐसा आ गया विचार, ठीक है करके। एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी था हमारा आसपास में, अलूरी सीताराम राजू स्पिरिचुअल लाइब्रेरी करके, उधर जा गया। जाने के बाद पहले बुक में उठाया ध्यानांध्र प्रदेश करके। सो तब ध्यानांध्र प्रदेश का बुक था, अभी ध्यान जगत करके बुक का नाम चेंज कर लिया। सो उस बुक में पढ़ने के बाद बहुत इंस्पिरेशन लगा कि ऐसा भी मेडिटेशन रहते हैं, ऐसा भी 3rd आई ओपन हो जाते हैं करके किसी ने लिखा। मुझे मेडिटेशन कर रहा था, एक स्टूडेंट ने MSc पढ़ रहा है, उन्होंने लिखा मुझे 3rd आई ओपन हो गया, दिव्य दृष्टि आ गया करके। अरे शिव जी को रहते हैं ना 3rd आई, दिव्य चक्षु तो शिव जी का है, दिव्य चक्षु तो शिव जी का रहते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स को भी कैसा आ रहा है करके मुझे सरप्राइज हो गया। तो ठीक है देखते हैं करके मैं उसका नंबर नोट कर लिया। मेरे कॉलोनी में भी जो कुछ है, सारे आंध्र प्रदेश में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट से कॉलोनीज में बहुत सारा नंबर्स दे दिया, लास्ट में नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद नेक्स्ट डे आफ्टरनून कॉल कर लिया उनको, कॉल कर लिया तो इतना स्वीट वॉइस से उन्होंने उठाया, हेलो करके कह दिया। मेरा अंदर इमीडिएटली शांति का तरंगे आ रहा है, अरे इतना स्वीट वॉइस कैसे हो सकती, इतना अच्छा से प्रेम पूर्वक। तो सरप्राइज हो गया, मैं कह दिया कि कल आ सकता हो क्या, ओ कभी भी आ सकते हैं सब। तब सोचा मैं अभी भी आ सकता हो क्या करके पूछा, हाँ अभी भी आ सकते हैं करके। तब 10 किलोमीटर जर्नी करके उधर आके लर्न कर लिया, मेडिटेशन सीख लिया। वो आपका पहला दिन था ध्यान सीखने का? एग्जैक्टली पहला दिन था ध्यान तो हम उनका नाम जान सकते हैं जिनसे आपने ध्यान सीखा? यस ज़रूर, विजय कुमारी आंटी है, विवेकानंद कुकटपल्ली हैदराबाद में। पहले बार मैं ध्यान सीखा तो बहुत एंकरेज कर लिया आंटी ने। आंटी 1 घंटा इंट्रोडक्शन देता था, पहले ध्यान का बेनिफिट्स बताता रहता था। सो ऐसा 40 डेज कर लो करके 40 डेज उनके पास गया, डेली 1 आवर इंट्रोडक्शन करता था। डेली आप 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे? हम एक्चुअली 10 किलोमीटर पहले बार उस मैं दूसरा जगह पे हूँ, बट मेरा कॉलोनी में ही जस्ट 1 किलोमीटर पैदल चल के जाता था, लगभग 1 किलोमीटर रहता था। तो उधर डेली एक घंटे और 1.5 आवर, कभी कभी बहुत सारा बेनिफिट, सारा मास्टर्स का अनुभव भी, मैडम को ज़्यादा अनुभव नहीं आ जाता था, पर सारा मास्टर्स का दूसरों को अनुभव को भी मुझे बताता था। बहुत इंस्पिरेशन लगता था, ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी होता है। तो उसके बाद आप मेरा एज 19 एज है करके 20 मिनट्स मेडिटेशन करने के लिए कह दिया उन्होंने। सो 20 मिनट मेडिटेशन करता था उधर, 1.5 आवर थ्योरी क्लास, 20 मिनट्स मेडिटेशन करता रहा। पहले 9 डेज मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं आया। क्यों कर रहा हो बोले तो मैडम कुछ ना कुछ कह रहा है, मैडम हैप्पीली कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ ओके करके।
ठीक है, मैडम के लिए कर रहा, जब पता नहीं इसमें आते हैं या नहीं आते हैं, एक्सपीरियंस है, वो सारा जानकारी नहीं है, ओके ठीक है करके कर रहा हूँ क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा आ गया, मुझे भी लर्न करना है। और 10th डे एक ऐसा लगा कि मेडिटेशन होने के बाद अरे कुछ ना कुछ फ़र्क है। जैसे मैं आ गया, बैठ गया मेडिटेशन में और उठ गया, उठने के बाद हल्का सा 1% शायद हैप्पीनेस बढ़ गया या क्या, क्योंकि ऐसा डाउट आ गया, अनुमान है ना, डाउट आ गया। वो अनुमान और डाउट ही बहुत हेल्प हुआ। नेक्स्ट कंफर्मेशन भी नहीं है, 1% हैप्पीनेस बढ़ गया क्या, हल्का सा फील कर रहा हो क्या, किसके एक डाउट आ गया, बस उससे मेरा यात्रा शुरू हो गया। और आगे आप उस हैप्पीनेस को और आगे आगे बढ़ाते रहे। यस, आपकी फीलिंग बनी रही, धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। एग्जैक्टली, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट माना मेरी लाइफ में हैप्पीनेस को। सो दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस, सब ह्यूमंस का पर्पस ऑफ लाइफ हैप्पीनेस है। सो मैं हैप्पीनेस को बहुत अंदर से एक एक कण से हमेशा हैप्पी रहना है करके मैं फील करता था हमेशा बचपन से। और जैसे स्थित प्रज्ञता बोलते हैं, जो सैडनेस आए तो भी स्थिर है और स्थित प्रज्ञता है, स्टेबल है, और हैप्पीनेस भी आए तो भी वो भी ऐसा भी स्टेबल है, तब भी स्टेबल है करके, तब मैं अरे स्थित प्रज्ञता क्यों चाहिए, हमको नहीं चाहिए। सैडनेस आए तो स्थित प्रज्ञता चाहिए, हैप्पीनेस आए तो हैप्पीनेस एंजॉय करना है करके मैं ऐसा सोचता था। जब तक मुझे पता नहीं है, उसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं है, ऐसा सोचता था मुझे हैप्पीनेस चाहिए, उसके बारे में क्या करना है करके मैं हमेशा मेरी लाइफ में अभी तक क्या क्या हैप्पीनेस सिचुएशंस है, हमेशा फॉर एग्जांपल सारा बहुत इम्पोर्टेंस देता था मैं हैप्पीनेस को लाइफ में। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल हुआ मेडिटेशन में आने के बाद, तब तक मेरा 3rd दिव्य चक्षु भी नहीं आया। तो एक पर्सन ने पूछा कि आपका पिछले जन्म जानते हैं क्या आप? तो मैं कह दिया नहीं जानता हूँ, कैजुअली कह दिया, उसको ध्यान भी नहीं दे दिया ज़्यादा। बट नाइट टाइम मैं 2:30-2:40 के बीच में उठ गया नींद से। तब मुझे मेडिटेशन में बैठने, जब भी उठता हूँ नींद में, मेडिटेशन में थोड़ी देर बैठने के मन करता था। सो मेडिटेशन में बैठ गया। बैठने के बाद वो क्वेश्चन याद आ गया है ना कि पिछले जन्म देख लिया क्या। सो ऐसा बैठ गया, तब मुझे सुनाई दे दिया, अंदर के अंतर्वाणी कहते हैं ना, एक वाणी सुनाई दे दिया कि किसी ने कहते हैं, आकाशवाणी भी कहते हैं, बट अंतर्वाणी है। सो सुनाई दे दिया कि मैं पिछले जन्म में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक प्रोफेसर था और लास्ट 20 ईयर्स हैप्पीनेस के ऊपर मैं रिसर्च करता था करके। सो ऐसा सुनाई दे दिया, बस दिव्य दृष्टि देखा नहीं, बट कानों से मतलब अंदर से अंतर्वाणी सुन लिया पहले बार। तो और उसके बाद मेरे लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशंस में मैं रियलाइज़ करके लिया कि मैं हैप्पीनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, हर कोई सिचुएशन में कैसे हैप्पी रहना है। क्योंकि एक वीडियो देखा, व्हाट द ब्लीप डू वी नो करके, इंग्लिश मूवी है। एक बार इसका नाम दोबारा से बोलिए। यस, व्हाट द ब्लीप, BLEEP, ब्लीप डू वी नो करके एक मूवी है। सो वो इंग्लिश मूवी यूट्यूब में अवेलेबल रहते हैं। उसमें बहुत सारा क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत क्लियरली बता दिया। उसमें हीरोइन जब एक एग्जीबिशन जाते हैं, उधर एक वाटर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स का फोटोज उधर रहते हैं। एक वाटर ड्रॉप को पहले थैंक यू करके कह दिया, उसके बाद उसको तुरंत लेके आइस -14 डिग्री टेम्परेचर में कूल आइस क्रिस्टल बना लिया। उसके बाद एक फ़ोटो ले लिया, उसका माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी लेके वो फ़ोटो ले ले, एक ड्रॉप का फ़ोटो इतना बड़ा फ़ोटो आ गया, इतना बड़ा माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी में। सो वो फ़ोटो को देख लिया तो फ़ोटो में एक अच्छे से फॉर्मेशन हो, क्रिस्टल जैसा, बहुत एक डायमंड जैसा दिख रहा है। और एक दूसरा वाटर ड्रॉप को आई लव यू करके कह दिया, बहुत अच्छा और भी सुंदर क्रिस्टल जैसा। एक वाटर ड्रॉप को आई हेट यू करके कह दिया, यू फूल करके कह दिया दूसरा वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप्स के अंदर बहुत सारा ब्लैक कलर और ग्रे कलर का जस्ट एक शेड से बहुत डिस्टर्ब जैसा है, फोटोज में क्लियरली है। तब वो हीरोइन सोचने लगा, अरे
हमारा जस्ट एक वर्ड्स भी इतना पावरफुल है। पावरफुल है। हमारा बॉडी में 70% से ज़्यादा वाटर है, ब्रेन में तो 90% है वाटर है। तब हमारा तो सोच विचार जो पॉजिटिव रहता तो ठीक है, नेगेटिव रहता तो कितना डैमेज कर रहा है, हमारा हेल्थ का भी कितना डैमेज कर रहा है, हमारे सेल्स को कितना डैमेज हो रहा है करके उन्होंने क्वेश्चन पूछ के जस्ट छोड़ दिया। मैं उसको देखा, अरे सच है ना। तो हमारा सोच विचार, हमारा बातें कितना पॉजिटिव, कितना लविंग, कितना ग्रैटिट्यूड में रहता तो उतना अच्छा है ना। सो तब मैं डिसाइड कर लिया कि मेरे लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए हैप्पी रहना है। तो क्या करना है, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सोच विचार करना है करके तब मुझे क्लैरिटी आ गया। आने के बाद बट फिर भी माइंड है ना, माया से बहुत सारा सिचुएशन में पता ही नहीं चलता कब हम बह जाते हैं, सराउंडिंग्स के साथ ही बह जाते हैं और ना सैडनेस पे चला जाते हैं सिचुएशंस में। कभी कभी वो इसमें काबू करने के लिए, मास्टर होने के लिए मुझे 5 साल लगा। और 5 साल के बाद तब 2008 में मैं ध्यान का साधना और इसके मैं क्लैरिटी से हमेशा 24 आवर्स हैप्पीनेस में रहना है। एनलाइटनमेंट बोले तो दुख राहित स्थिति है, उसको पाना है। दुख नहीं होना है, क्योंकि दुख हो रहा है तो हमारा सेल्स और डैमेज हो रहा है, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाला शुरू हो जाते हैं। तो दुख राहित स्थिति में रहना है करके तब से साधना कर रहा हूँ। मेरा मेडिटेशन भी बहुत हेल्प होके एक टाइम पे 2008 में लास्ट टाइम में सैडनेस फील हुआ। अच्छा, हाँ, यस, इसलिए ये मेरा हैप्पीनेस का रिसर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया मेरे लाइफ में। ऐसा नहीं, कैजुअली नहीं आया कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक 10,000 है, आप आप कभी कभी एक 2,000 नहीं गिराते नहीं है ना रोड के ऊपर, डस्टबिन में ऐसा नहीं डालते हैं, क्योंकि आप 10,000 अच्छे से टेक केयर करते हैं, संभाल के रखते हैं। ऐसा भी मेरा एनर्जी को, हैप्पीनेस को संभाल के रखता था हमेशा। कभी भी मैं गिराता नहीं, क्योंकि मेरा कभी भी सैड हुआ तो क्या होता, मैं एनर्जी बाहर चला गया, वेस्ट हो गया, ड्रेन हो रहा है, चला जा रहा है। तो इसलिए मनी जैसा मैं एनर्जी को देखता था। और हैप्पीनेस रहता तो हमारा एनर्जी रहता है, बढ़ जाते हैं। जब भी कोई रीज़न से सैडनेस हो जाता तो हमारा एनर्जी चला जा रहा है। इसके प्रति मैं अवेयरनेस के साथ बहुत रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दे दिया मेरे लाइफ में। जैसे एक बार बुद्धा के पास आ गया एक पर्सन आके, आप तो इतना हाईएस्ट एनलाइटनमेंट पा लिया है ना, तो क्यों आपके पास आपका एनलाइटनमेंट का साधना से क्यों सभी को एनलाइटनमेंट नहीं आ रहा है, क्यों पूछते एक पर्सन। तो बुद्धा ने कहते हैं, अभी ये विलेज में कितना हाउसेस है, 100 हाउसेस है, सबके पास जाके आपका टॉप 5 डिजायर्स क्या है, विशेस, आपको टॉप 5 में क्या क्या चाहते हैं, चाहिए टॉप 5 लिख के आ जाओ करके कह दिया। इन्होंने जाके सभी के पास जाके 100 हाउसेस है, घर में एवरेज 5 लोग है, फॉर एग्जाम्पल 500 लोगों से वो लिस्ट लेके आया। तो बुद्धा ने पूछा कितने लोगों में हैप्पीनेस चाहिए हमेशा करके पूछा ना, एनलाइटनमेंट चाहिए क्या, कितने लोगों ने बोला, बीच में बताया आपको। हाँ, कितना लोगों ने प्रश्न डाला, कितना, हाँ एग्जैक्ट, कितना लोगों को वो डिजायर है। तो बहुत कम लोग, हमेशा मुझे ये चाहिए, टीवी चाहिए, नहीं तो कार चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, घर चाहिए, ऐसा बहुत सारे डिजायर्स है सभी को। बट मैं हमेशा हैप्पीनेस में रहना चाहता हूँ, वही एनलाइटनमेंट बोले तो मैं डेफिनेशन है ऐसा, बहुत सारे डेफिनेशन देखने के बाद मैं एक डेफिनेशन को मानता हूँ, अल्टीमेट हैप्पीनेस हैपनिंग कंटिन्यूसली। सो बहुत सारा हैप्पीनेस बहुत कंटिन्यूसली हैपन हो रहा है, उसी को एनलाइटनमेंट मानता हूँ मैं। सो मैं उसी को ना पूछा, मेरा ध्यान का क्या करते हैं, आपको शक्ति देते हैं, शक्ति देके आप जो कुछ आपको चाहिए उसके तरफ आपको शक्ति दे रहा है, आपको पाने के लिए, आपको क्लियरली आप अचीव करने के लिए शक्ति दे रहा है ना। तो मुझे क्लैरिटी है पहले से। मुक्ति स्थिति बोले तो क्या है, जो कुछ सिचुएशंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बह जा रहा है ना। तो उसमें क्या करना है, कोई भी सिचुएशन है हम हैप्पीनेस में रहना है, वही मुक्ति है। सारा सिचुएशन से और सारा लोगों से हम कोई भी कैसा भी, कितना भी, मैं बहुत सारा रिसर्च भी कर रहा है ना, कितना भी दूसरा पर्सन को भी कितना भी गुस्सा है, कितना भी नेगेटिव मोस्ट सिचुएशन है, तो धरती में कितना नेगेटिव मोस्ट सिचुएशन, उधर जाके भी मैं
अंदर में बहुत हैप्पी, बाहर एक्शन नॉर्मल जैसा रेस्पॉन्ड करना है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। दिखाने के लिए आप बाहर की दुनिया में रह रहे हैं, हाँ, अंदर की दुनिया में आप स्थिर वही हैप्पीनेस के साथ। वही हैप्पीनेस, बहुत सारा हैप्पीनेस, अंदर हैप्पीनेस है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसा कि ना, एक पर्सन ने 20 साल मेडिटेशन करने के लिए फॉरेस्ट को गया, मेडिटेशन करके आ गया। आने के बाद हाँ, उनका घर में बहुत सारे गेस्ट आ गया और उनका नेक्स्ट डे आ गया कि उसका राजा को भी ना पता चल गया, इनको 20 साल का साधना के बाद आ गया करके। राजा भी आ गया, उनसे पूछ लिया कि उनसे बात कर रहे हैं, कैसे आपका अनुभव है सारा। उन्होंने बता रहे बहुत सारा अनुभव ऐसा आ गया करके। उसके बाद उनका पोती आ गया 5 साल का, उन्होंने 2-3 बार आके ऐसा कर ना उनको डिस्टर्ब करा। उन्होंने राजा आ गया कि बहुत रेस्पेक्टफुली बैठ के बात कर रहे हैं ना। सो तीसरा बार उन पोती को बहुत गुस्सा से डांट लिया। तो राजा ने देखा इतना गुस्सा कैसे तो इनका नहीं हुआ करके क्लैरिटी हो गया। इनको भी पता चल गया, अरे मैं तो गुस्सा ज़्यादा ही हो गया, मेरा जितना डांटना है उतना डांटना है, बट इससे ज़्यादा ही हो गया मुझे भी करके, और मुझे भी गुस्सा में काबू नहीं आया करके उनको भी क्लैरिटी है। सो मैं मेडिटेशन में आने के बाद पहले क्या हुआ, मुझे भी गुस्सा का प्रॉब्लम्स है मेरा। ऑटोमेटिकली मेरा कोई भी कुछ कहता तो मेरा हाथ भी उठ जाता था ऐसा। मैं भी देख रहा था मेरा हाथ भी उठ रहा है, इतना गुस्सा भी है मेरा अंदर करके। उसके बाद मैं मेडिटेशन में पहले गुस्सा को काबू में रखना है करके सोचा, फर्स्ट एम। सो 1 साल लगा मुझे पूरा गुस्सा में काबू आ गया। सर, एक बीच में एक ही बात पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने देख लिया कि ये आपकी कमजोरी है, क्रोध आपकी कमजोरी है, यस, आपने देख लिया और अब उसके ऊपर आप काम करने लगे। यस, तो ऐसे बहुत से हम दुनिया में सब भी इसी दौर में चल रहे हैं। हाँ, कि ध्यान भी कर रहे हैं, और पर उसको समझ आने के बाद जैसे आपने 1 साल लगाया उसके ऊपर करने के लिए लगाया, काबू किया उसको, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए डिटेल में बताएं, क्योंकि सबके पास ये चीज है, खाली गुस्सा नहीं, और भी बहुत से ऐसे हमारी कमजोरियां हैं जिनके ऊपर हमें काबू पाना है। यस। तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा कि किस 1 साल में आपने क्या क्या किया। जब मैं मेडिटेशन में आ गया, आने के पहले महीने में भी मेरा मम्मी ने ऑब्जर्व कर लिया मेरा गुस्सा बढ़ रहा है करके। तो पूछा आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तब मैं ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, मम्मी ने कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो एक बार मैं बस में जा रहा हूँ, जाने के वक्त नेक्स्ट स्टेज में ही उतरना है मुझे, तो नेक्स्ट स्टेज में ही करके बस में भी थोड़ा रश है, तो फुट स्टैंड है ना, तो उधर ही स्टेज के ऊपर ही खड़ा हुआ। तब किसी ने कह रहा है फुट स्टैंड में क्यों खड़ा है, थोड़ा अंदर जाइए करके किसी ने ऐसा बोल दिया, स्ट्रांगली बोल दिया। तो मैं जनरली मैं क्या करता हूँ, अंदर जाके मिडिल में खड़े हो जाता हूँ, दो स्टॉप्स ज़्यादा है तो मैं नेक्स्ट स्टॉप में ही आना है करके ऐसा कर रहा हूँ ना। तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टॉप में ही ना उतरना है, इसलिए मैं इधर खड़ा हुआ करके ऐसा कह रहा हूँ। बट हाथ भी ऐसा उठ रहा है मेरा, मैं देख रहा हूँ नॉर्मली मेरा हाथ नहीं उठता है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि मेरा हाथ भी ऐसा उठने लगा, ताकि उनको कुछ ना कुछ वो और भी गुस्सा और भी दिखा रहा, तो मेरा हाथ भी चलाने वाला हो, ऐसा मेरा सरप्राइज हो गया, मेरा हाथ भी उठ गया करके। तब मैं रियलाइज़ हो गया कि अरे मेरे अंदर एंगर भी बढ़ रहा है करके। सो नेक्स्ट मंथ मैं जब बुद्ध पूर्णिमा में मेडिटेशन लर्न किया, एग्जैक्टली 20 साल के पहले 2002 में बुद्ध पूर्णिमा में। सो उसके बाद जून में पूर्णिमा, जुलाई में गुरु पूर्णिमा। सो गुरु पूर्णिमा में प्रतिशत क्लास ले रहा था, सो टोटल नाइट क्लास। उस टाइम क्लास होने के मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा वॉकिंग कर रहा है। तो वॉकिंग करने के बाद पत्री सर के पास गया था, जाके पूछ लिया, सर गुस्सा मेरा बढ़ गया मेडिटेशन में आने के बाद, ऐसा ही सबको बढ़ते हैं क्या, आपको भी गुस्सा है? क्योंकि मैं क्लियरली बताया, उनसे भी पूछ लिया आपको भी गुस्सा इसलिए आ रहा है क्या, क्योंकि पूछ लिया। उन्होंने कह दिया पहले आप सीनियर मास्टर से पूछो, सीनियर मास्टर्स का आंसर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो आप मुझे पूछो करके।
मैं तभी मेडिटेशन में आके 2 ही महीने हुआ ना, तो मुझे पता भी नहीं है कौन सीनियर मास्टर है करके। सीनियर मास्टर बोलते कौन है सर, आप ही दिखा दो, मुझे पता ही नहीं है कौन सीनियर मास्टर। ठीक है करके एक पर्सन को दिखा दिया, उन्होंने उनसे पूछो करके, एक वाइट हेयर है ना एक, सो मास्टर को पूछा जाके, सर मुझे गुस्सा बढ़ रहा है, अभी क्या करना है? तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी एमएससी ज्वाइन हो गया, जस्ट रिसेंटली ज्वाइन हो गया। तो उन्होंने कह दिया अरे 19 साल में ही एमएससी ज्वाइन हो गया? यस सर, वेरी गुड। और अभी गुस्सा ना क्लियरली देख लिया क्या करके पूछा, आर यू श्योर? मैं कहते पक्का सर, मैं क्लियरली देख लिया, मैं मुझे 100% पक्का, मेरा हाथ भी उठने लगा, गुस्सा तो 100% बढ़ रहा है। उन्होंने मेरे तुरंत कह दिया कंग्रेचुलेशंस करके हाथ दे दिया। उन्होंने उनका हैप्पीनेस देख के मैं भी उनका हाथ दे दिया, थैंक यू सर। पर मैं पूछा कंग्रेस क्यों है? तो उन्होंने बता दिया आप ध्यान करने के वक्त आपका शक्ति जगाया, शक्ति आ गया, ओके वो कंफर्म है। तो शक्ति आने के बाद आपका गुस्सा में लेके जाना है, नहीं तो आपको स्टडीज में लेके जाना, वो आपके हाथ में है। अच्छा। आप गुस्सा में लेके जाओ तो बहुत बड़ा रौडी बनना है, तो अंडरवर्ल्ड डॉन करके बनना है, तो पूरा दुनिया में अच्छा खासा बेस्ट रौडी बनना है, तो आप गुस्सा करते रहना। मेडिटेशन क्या करते हैं, आपको शक्ति देते हैं। बस आप अच्छे से पढ़ के गोल्ड मेडल बहुत अच्छा पढ़ने में आपका शक्ति को यूटिलाइज करना है, चैनलाइज करना है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दोनों ऑप्शन आपके हाथ में करके कह दिया, तो मेरे ऊपर दे दिया उन्होंने। तो मैं सोचा अरे अभी मैं तो पढ़ना है, ओके पढ़ने के ऊपर लेके जाना है करके। तो कभी गुस्सा है तो जाके तुरंत पढ़ता था, तब नॉर्मली पढ़ता तो बहुत स्लोली पढ़ता था, गुस्सा है तो बहुत स्पीड 5 मिनट में 30 पेजेस भी पढ़ जाता था, कभी कभी गुस्सा में सारा पढ़ जाता वो भी एक गुड एक्सपीरियंस है। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड जीवन करके पिरामिड मेडिटेशन स्पिरिचुअल सोसाइटी में ही अभी भी है। सो उन्होंने कुछ गाइडेंस भी दे दिया। कभी एक बार बातों में ऐसा कह दिया कि हार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है क्या, हार्ट बीट को, तो ऐसा रख के हैंड रख के हार्ट बीट को ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व कर लिया, हैंड रिमूव करके ऑब्जर्व कर लो करके कह दिया, रिमूव करके भी थोड़ा देर ऑब्जर्व कर लिया तो आ गया। उसके बाद इधर नाड़ी पकड़ के ऑब्जर्व कर लो, इधर भी हार्ट बीट आ रहा है, तो इधर भी रिमूव करके ऑब्जर्व कर लो करके कह दिया। तो रिमूव करके थोड़ा देर में आ गया, ओके हाँ फिर भी नाड़ी चल रहा है, इधर भी ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है। तो ऐसा ही आपका बॉडी में पूरा हार्ट पंपिंग कर रहा है ना, पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है। इधर भी ऑब्जर्व कर लो, इधर भी ऑब्जर्व करो, नीस में भी ऑब्जर्व करो, हर जगह पे ऑब्जर्व कर लो कहते। मैं 1 वीक प्रैक्टिस कर लिया, 1 वीक के बाद मेरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे चल रहा है करके पूरा क्लियरली क्लैरिटी आ गया। आने के बाद तो जब भी मैं एक बार ऐसा सिचुएशन आ गया कि मेरा फ्रेंड्स के घर में जाने के बाद उन्होंने कह दिया कि रिलेटिव्स भी होते हैं दूर का, तो उन्होंने कह दिया कि एक मेडिसिन लेके आने के लिए कह दिया। मैं जाके मेडिसिन स्टोर में जाके मेडिकल स्टोर में जाके वो मेडिसिन पूछ लिया, उन्होंने एक दे दिया। मैं जाके उनको दे दिया तो उन्होंने कहते ये मेडिसिन नहीं, देखो हमने एक मेडिसिन लिखा है, अब दूसरा मेडिसिन क्यों लेके आया? तब मुझे ओके करके मेडिकल शॉप पे आ गया, सो आके पूछ लिया सर ये मेडिसिन लिखा है, आप दूसरा मेडिसिन क्यों दे दिया? उन्होंने कह दिया फार्मूला तो सेम है। फार्मूला तो सेम है तो फिर भी मुझे बताना है ना, फार्मूला सेम है बट डिफरेंट है करके दे रहा होगा कि तब मैं दूसरा बार आने की जरूरत नहीं है पड़ते है ना। तो ऐसा तब थोड़ा गुस्सा आ रहा है, तब मेरा ब्लड सर्कुलेशन करके ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ गया, बीपी बढ़ गया ना। तो तब मैं तुरंत रियलाइज हो गया मेरा ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस है, मेरे सांस में भी चेंजेस है, क्योंकि तब रियलाइज हो के थोड़ा ओके अभी तो ज़्यादा बात नहीं करना है, कम बात करना है क्योंकि थोड़ा काम क्योंकि हम अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि तब थोड़ा कम बात करके ओके ठीक है दूसरा दे दो, नहीं तो नहीं है ना वापस दे दो करके ऐसा कुछ बात नॉर्मली बात करके आ गया। ऐसा मेरा ब्लड सर्कुलेशन मुझे बताता था। अब ब्लड सर्कुलेशन और सांस का जब भी मैं गुस्सा आया तो तब मैं इमीडिएटली पता चलने के बाद 1-2 बार वर्ड्स भी कह दिया तो भी फिर भी इमीडिएटली तुरंत मैं अपने को बैलेंस करता था पहले। ऐसा 1-2 सिचुएशन से ऐसा हो रहा था पहले। उसके बाद ऐसा प्रैक्टिस करने में मेरा कुछ भी वर्ड्स नहीं आ जाता था, गुस्सा में चेंज हो गया इमीडिएटली, तुरंत पता चलने लगा बॉडी में चेंजेस, ऑब्जर्वेशन बढ़ता रहा बॉडी में, सांस भी
फास्ट चलता था। वो चेंजेस होने के बाद ओके मैं बाहर में कंट्रोल करता था, मौत को कंट्रोल करता था, ठीक है। तब मैं सोचा 1 साल में सोचा अरे गुस्सा तो शायद लगभग कंट्रोल में आ गया करके सोचा। एक बार मेरा मम्मी ने वेजिटेबल्स कट कर रहा है, वेजिटेबल्स कट करने के बाद वेजिटेबल्स कट कर रहा है, कुछ ना कुछ कहते रहेगा है ना उनका। तो मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आने पे मुझे क्या करते, कुछ नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ, बात नहीं करता हूँ ना, ठीक है काम में हो। बट गुस्सा आने में क्या कर लिया, मेरे हाथ में एक स्पून है और स्पून को कुछ खा रहा हो या कुछ ना कुछ कर रहा हो, स्पून को मेरा मम्मी इधर बैठ गया, दूसरा तरफ ऐसा ऐसा थ्रो कर लिया गुस्सा से। ऐसा थ्रो करने के बाद ऐसा हाथ से ऐसे चला गया, 1 सेकंड में थ्रो कर लिया, हाथ से ऐसे चला ना, ओपन ना, रिलीज हो गया। तब मुझे लगा अरे अभी तो मम्मी को पता चल जाते हैं गुस्सा आ गया करके, अभी स्पून को पकड़ो करके ऐसा सोचा। बट एक बार गुस्सा से थ्रो करने के बाद आप नहीं पकड़ सकते। तो ऐसा स्पून चला गया और मेरी मम्मी भी मुझे देख लिया, मम्मी को भी पता चल गया ना अभी मुझे गुस्सा आ गया करके। तब मैं कुछ भी नहीं कहा और हेड नीचे करके दूसरा रूम पे चला गया। मम्मी ने भी कुछ भी नहीं कहा और सोचा अरे गुस्सा आया तो 1 सेकंड में, बस 1 सेकंड में हाथ चलाया मैं, वो 1 सेकंड भी नहीं आना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। 1 सेकंड में रियलाइज हो गया, एक स्प्लिट ऑफ सेकंड में ऐसा रियलाइज हो गया, फिर से पकड़ना चाहता, निकल गया तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो वो 1 सेकंड को भी पाना है ना, कंट्रोल में आना है, क्योंकि और भी कुछ टाइम लगा मुझे, बहुत है। तो ध्यान भी करने के वक्त भी ऐसा सोच रहा था कि भाई वो 1 सेकंड में मेरा बॉडी में कुछ भी मूवमेंट्स होने के पहले ही जानना है मुझे। और उसके बाद ना कुछ ही दिन में ऐसा आ गया, क्योंकि ध्यान का शक्ति है ना, ध्यान हम रेगुलरली कर रहा है, हमारा क्लैरिटी बढ़ रहा है। तो कुछ ही दिन में क्या हुआ, गुस्सा आने के पहले मैं कम इन सर करके पूछता है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपसे पूछता था। हाँ मुझे मैं कम इन सर करके पूछते हैं गुस्सा। तब मैं देखता था, हाँ स्माइल के साथ देखता था, वो क्लियर हो जाता था। और कुछ दिन के बाद पहले हमारा माइंड में, हृदय में एक शांति का तरंग रहते, ये तरंगे है ना थोड़ा क्या हो जाता है, उतार चढ़ाव चलता है। हाँ चलने के बाद थोड़ा एक गुस्सा का एक रूप ले रहा है। अच्छा। रूप लेने के पहले ही हम तरंगों में डिस्टर्बेंस देख के ही इमीडिएटली देख रहे तो शांत हो जाता था। तो गुस्सा पहले रूप लेने के पहले ही मैं रिकॉग्नाइज करता, पहले क्या करता, रूप लेता था और मैं रूप लेने के बाद आप उसको देखते थे। मैं परमिशन दे दिया तो आ जाता, नहीं तो नहीं आ जाता था। बट अभी रूप लेने के पहले ही मुझे क्लैरिटी आ जाता था। अभी आके डिस्टर्बेंस तरंग, हमारा शांति का तरंग में डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो रूप लेने वाला है, क्योंकि ऑब्जर्व कर ले तो वो तुरंत शांत हो जाता था। इतना ग्रिप आ गया। इतना ग्रिप आने के बाद ये मेरा फर्स्ट लेवल है, गुस्सा के ऊपर बहुत काबू आ गया। बहुत गुस्सा ही नहीं करा, बहुत साल 5 साल गुस्सा ही नहीं कर लिया। उसके बाद कभी कभी एक बार फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टर, मैं अमेरिका को जाके आ गया 2010 में। आने के बाद मैं सिस्टर को एक स्ट्रांगली कह दिया ऐसा ऐसा कर लो करके। मेरे सिस्टर ने पूछा क्यों ऐसा कह रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप तो कहते हैं गुस्सा में काबू आ गया करके, ऐसा क्यों कह दिया, स्ट्रांगली कह दिया आपने, गुस्सा से कह दिया करके लग रहा है करके। मैं कह दिया उनसे आपको पहले बार बताया, दूसरा बार बताया, तीसरा बार है ना, इसलिए मैं स्ट्रांगली कहना पड़ता है, नहीं तो आपको तब हो गया फिर भी गुस्सा है जैसे लग रहा है करके। ओके तब से मैं ओके ठीक है यार, हम तो मास्टर्स हैं। तो तब से ना कभी भी किसी को एक बार बताया, दूसरा बार बताने के वक्त ही मैं कहता था आराम से, दूसरा बार अभी नॉर्मली बता रहा हूँ, पहले बार आपको बताया अभी भी नॉर्मली ही बता रहा हूँ, पर तीसरा बार तो मैं गुस्सा दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये हम दोनों फ्रेंड्स हैं। बट आपको स्ट्रांगली कहना पड़ता है। अभी दूसरा बार बता रहा हूँ ना, तीसरा बार मैं स्ट्रांगली कहता हूँ, ऐसा दिख जाता है कि आपको मेरे गुस्सा भी आ रहा है करके, पर गुस्सा नहीं है आपके ऊपर। हम दोनों अच्छा मित्र ही रहते हैं, बट आपका मन को क्या चाहिए, थोड़ा एनर्जी चाहिए, इसलिए मैं गुस्सा दिखा देता हूँ करके। सेकंड टाइम ही मैं बता देता हूँ। तब क्या करते हैं वो लोग, ओके ऑलरेडी विजुअलाइज करके ठीक है कि ऑलरेडी ना वो नहीं करते, रिपीट नहीं करते ऐसा। उसके बाद गुस्सा करने का अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा टाइम्स नहीं आया, क्योंकि सेकंड टाइम ही मैं क्लियरली बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा गुस्सा करता हूँ आपको, जैसा आपको आप रिपीट करना है तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, हम फ्रेंड्स रहते हैं। आपको मन को थोड़ा सेट करने के लिए मैं गुस्सा दिखा देता हूँ, कह देता हूँ
कभी भी रिपीट नहीं कर लिया, कभी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। ऐसा कभी भी कभी 1-2 साल में कभी गुस्सा भी आ जाता तो मुझे अच्छा लगता है, अरे मुझे गुस्सा आ गया है ना इतना साल के बाद, क्योंकि ऐसा उसको भी एंजॉय करने लगा। प्रभु जी, ऐसे तो हर जो भी गुण है, स्वभाव जो होता है, हर स्वभाव की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको करें, बट जैसे कहते हैं कि आप कोई भी क्रिया कर रहे हो और आप उसको अंदर तक मत लेके जाओ। आपने क्रिया करी, जैसे शिव जी का बोलते हैं कि कंठ तक ही उन्होंने विष पिया और उसके नीचे नहीं ले, तो इसी प्रकार से अगर हम अपनी वाणी से भी करते हैं और उससे अटैच नहीं होते, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से या दूसरे को बताने के हिसाब से हम क्रोध कर भी लेते हैं, तो आप उसको अंदर नहीं लेते तो आपको कोई नुकसान नहीं होता उससे। और आपके अंदर से जो प्यार की तरंगे हैं वो भी साइड बाय साइड उसके पीछे ट्रेवल करती है, उस क्रोध के पीछे, ताकि उसको और ज़्यादा एनर्जी देकर उसका भी मार्ग चेंज हो जाए। एग्जैक्टली, आप बहुत अच्छे से कह रहे हैं। हमारे अंदर ध्यान करते करते हमारे अंदर प्यार और आनंद के तरंगे इतना रहते हैं कि गुस्सा भी आ गया तो तुरंत एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि 3 सेकंड रहते हैं। एनलाइटेंड मास्टर्स को गुस्सा 3 सेकंड रहते हैं। नॉर्मल आदमी का गुस्सा 3 मिनट रहते हैं। हेल्दी है, बट नॉर्मल आदमी 3 मिनट रहते हैं। 30 मिनट रहते तो आपको गुस्सा, आपका हेडेक आ रहा है ऑलरेडी। 3 घंटे रहता तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, आपका माइग्रेन जैसा तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया। किसी को 3 दिन रहते हैं ना, लेकिन और भी बहुत सालों से उनका ऑलरेडी प्रॉब्लम चलता बिग प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगा। किसी को गुस्सा आते हैं कि जब गुस्सा आए तो वो कहते हैं कि पूरा जन्म तक पूरे जन्म में आपको क्षमा नहीं करता हूँ करके ना, ऐसा तब तो उनका और भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाते हैं। किसी ने कहते हैं जन्म होने के बाद भी जन्मों का मैं क्षमा नहीं करता हूँ, गुस्सा करता रहूंगा। हाँ, जन्मों भी नफरत करता है। उन्होंने क्या हो जाते, प्रेत बन जाते हैं, क्योंकि ना उनका नेक्स्ट जन्म में भी इनको गुस्सा निकालने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए प्रेत बन जाते हैं और भूत बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस रहते हैं कि 3 सेकंड बहुत अच्छा गुस्सा है। उसके बाद तुरंत गुस्सा भी कर रहा, एक सेंटेंस 3 सेकंड बोलते, एक सेंटेंस, 1-2 सेंटेंस बस। उसके बाद सेंटेंस कहने के बाद फिर से आनंद स्थिति में, अंदर तो आनंद बाहर नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसा अंदर तो आनंद अभी देख रहा है सारा। सो पूरा ग्रिप रहते हैं हमारा बॉडी में हार्मोन्स को, हमारे वर्ड्स के ऊपर। जब भी गुस्सा करने के बाद, अब सभी को एनलाइटन है या नहीं है करके चेक कर सकते। गुस्सा करने के बाद भी आपको अच्छा फीलिंग लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर लिया, एक उनके लिए ब्लेसिंग्स है। मीन्स हम गुस्सा के द्वारा उनको सुधार दिया, उनको बताया, उनको क्लैरिटी दे दिया। और हमारा प्यार गुस्सा के पहले, गुस्सा के बाद भी, गुस्सा भी नहीं आ रहा है हमको, हम उसको बुला रहे हैं अभी उसके ऊपर गुस्सा कर, सांस लेके अच्छे से गुस्सा कर लो, ऐसा ना, ऐसा क्योंकि इतना मास्टरी आ गया। गुस्सा ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा, हम उसको बुला के ओके करके ऐसा अच्छे से स्ट्रॉन्ग डोज देना है तो दे रहा है। उसके बाद भी न्यूट्रलाइज हो जाओ उसके हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सहज स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, हमारा सहज स्वभाव में आ जाते हैं। और दूसरों को भी पता है कि हमारे ऊपर गुस्सा कर लिया, बट इसका नेचर है, लविंग नेचर है। ये गुस्सा भी मेरा अच्छे के लिए कर रहा है, क्योंकि उनको पता होना है ऑटोमेटिकली, बिना बताए उनको पता होना है कि अरे हमारे ऊपर कृपा कर लिया है ना, हमको सुधरने के लिए करके। ऐसा इतना क्लैरिटी होना है, बहुत कंट्रोल में होना है, बहुत ग्रिप हो जाते हैं ऑटोमेटिक। दैट्स व्हाट मास्टरी, हम सारा मास्टर्स है लोग करने में। मास्टर्स बोले तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है गुस्सा के ऊपर काबू आना। मैं ये बताने के बाद बहुत सारे लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को गुस्सा के ऊपर पूरा काबू आ गया। अभी भी ये वीडियो को भी देखने के बाद भी बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1-2 सिचुएशंस आपको बताना है तो एक लेडी ने पूछ लिया, वो 5 साल से उनका डैडी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, पिता के ऊपर, कि मॉर्निंग उनका 9 बजे उनको ब्रेकफास्ट करके शुगर का दवाई लेना है, शुगर बीपी का, शुगर का। तो क्या करते, 10 बजे करते, कभी कभी 11 बजे भी करते हैं। 5 साल से वो उनके ऊपर गुस्सा से बता रहा है, चिल्ला रहा है
कितना भी कर रहा है वो तो उनका आदत नहीं चेंज हो रहा है, उनके पापा का आदत नहीं चेंज हो रहा है। वो भी इनको भी लग रहा है अरे मेरा पापा को प्यार कर रहा है क्या, पूरा लाइफ में उनको हेल्प बना रहा है क्या, क्योंकि उनको भी एक क्वेश्चन आ रहा है अरे क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, एक सादा एनर्जी इनके ऊपर लगा रहा हूँ गुस्सा से, क्योंकि उनको भी लग रहा है। उनसे वो मुझे पूछा, मैं कहती ये आपके हैंड्स में है, कल गुस्सा मत कर लो, इतना सालों से कर लिया, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो उन्होंने नेक्स्ट डे जाके उनको पापा को कह दिया डैडी आज मैं नहीं गुस्सा करने वाला हूँ, आज से नहीं गुस्सा करता, आप जब खाना है तो खा लीजिए, ओके। जब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं प्यार से ही बताता हूँ, ओके, क्योंकि उन्होंने डैडी को बता दिया। उसके बाद उन्होंने शेयर भी कर लिया और बहुत हैप्पी भी फील कर रहा था। और मेरा और एक फ्रेंड है, ओके, वो पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता था, उसने कुछ भी मतलब ध्यान भी कर रहा है, उनको वाइफ ध्यान नहीं करता था, ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान में कभी कभी ऐसा यार्निंग आ जाता था ना। सो यार्निंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? उवासी बोलते हैं हम पंजाबी में, उवासी लेना मतलब। हाँ, क्या ऐसा यार्निंग आ रहा था, 2-3 बार देख लिया उन्होंने। उसके बाद वो चपाती मिक्स कर रहा है, चपाती कर रहा है। सो तीसरा बार ऐसे यार्निंग आने के बाद वो चपाती का फ्लोर रहता है ना, उसको वो लेके पेट मुंह में लगा लिया इनका। तो अभी ध्यान से बाहर, हम जैसे जैसे सीनियर मेडिटेटर्स होते हैं ध्यान से बाहर नहीं आते, छोटे छोटे सिचुएशंस को डिस्टर्बेंस नहीं होते, सभी को हम हमारे अच्छे के लिए करके ध्यान कंटिन्यू करना है ना। तो भी वो उन्होंने कह दिया थैंक यू भगवान, मुझे अभी भूख लग रहा था, अभी आपने मुझे चपाती का फ्लोर नहीं पका हुआ अभी, तो वो भी ऐसा दे दिया, थैंक यू करके ऐसा ही ध्यान को कंटिन्यू कर लिया और खा के कंटिन्यू कर लिया। सो ऐसा सिचुएशन में बहुत सारा देख रहा था, सब सारा ये क्रोध के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे से ऐसा चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया, महान भाव करके कहते हैं ना। आप क्रोध के ऊपर जैसा इतना चेंज हो जाता तो भी आपका पहले मास्टरी है क्रोध है। सो मैं ध्यान में आने के बाद पहले क्रोध के ऊपर मास्टरी आ गया, दूसरा डर के ऊपर काबू आ गया पूरा। सेकंड ईयर पूरा मेरा डर के ऊपर ध्यान, मेरा आत्मा मुझे सिखा रहा था सारा। सो सेकंड ईयर ऐसा हो गया कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल होना शुरू हो गया। एस्ट्रल ट्रैवल का डेफिनेशन ऐसा देता हो कि हमारा ड्रीम्स रहते हैं, स्वप्न से एक थोड़ा एनर्जी बढ़ जाता, तो हम ध्यान करने वाला को स्वप्न सारा एस्ट्रल ट्रैवल लेवल पे रहते हैं, ओके। सो स्वप्नों में जनरली क्लैरिटी नहीं रहते हैं और एस्ट्रल ट्रैवल बोलते क्लैरिटी रहते हैं। और स्वप्न में डिफरेंस और एक है कि स्वप्न में ऐसा आप पिंच कर लिया तो पेन नहीं होते हैं, स्वप्न का शरीर में उतना एक्टिव सेंसेस एक्टिव नहीं रहते, तो इसलिए कहते हैं कि आप ये सच है या स्वप्न में है क्या झूठ है, बोलते हो आप पिंच करके देखते अरे ये तो पेन है तब तो ये सच ही है क्या। बट एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हो आपका बहुत क्लियरली सारा 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, पंचेंद्रिय और बुद्धि और अहम बोले तो हम है, हमारा बॉडी है, हम है करके एक फीलिंग है, इंटेलिजेंस भी काम कर रहा है। स्वप्न में अरे ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि एक एनालिसिस माइंड नहीं आते, बट एस्ट्रल ट्रैवल में क्लियर आपका जैसे अब हम इधर जी रहा है वैसा ही आप दूसरों लोगों में जी रहा है क्लियरली, वही डिफरेंस है। स्वप्न जैसा है बट स्वप्नों से बहुत एनर्जी ज़्यादा है, क्लैरिटी ज़्यादा है, वो एस्ट्रल ट्रैवल है। मुझे एस्ट्रल ट्रैवलों का यात्रा शुरू हो गया ध्यान में सेकंड ईयर। सो एस्ट्रल ट्रैवल में जाके बहुत सारे लोगों में जाता था। सो एस्ट्रल ट्रैवल बोले तो हमारा शरीर से बाहर आना है ना, बाहर आके जाना है। स्वप्न बोले तो जनरली शरीर से बाहर भी नहीं आता तो माइंड में ही चलते रहते हैं एक स्वप्न लोक में। तो एस्ट्रल ट्रैवल आने में बहुत, और डर का, मरने का डर का भी हम आगे जाकर पार करके यस हम आगे चला जाते, सारा डर खत्म हो जाते हैं उसमें। सो आपका सारा डर खत्म होने पे एस्ट्रल ट्रैवल आते हैं जनरली, नहीं तो एस्ट्रल ट्रैवल आने पे पहले कुछ ही दिन में आपका सारा डर चला जाता है। ऐसा सेकेंड स्टेज हुआ, सेकेंड ईयर मेरा मेडिटेशन में बेनिफिट्स हुआ। थैंक यू प्रमोद जी, आपकी इस यात्रा से ये सीखा कि किस प्रकार हम अपनी कमज़ोरियों को, बीमारियों को
और अपनी प्लानिंग को समझ सकते हैं जीवन की, कि हम सोल जो प्लानिंग लेकर आते हैं वो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ी रहती है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ है समझने के लिए। अभी के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमें बहुत कुछ समझा आत्मा की यात्रा से प्रबोध जी की, परंतु अभी बहुत कुछ समझने को बाकी है कि किस प्रकार हम एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, ड्रीम्स भी लेते हैं और उनका क्या मतलब है। हम आगे जुड़े रहेंगे भाग 2 में प्रबोध जी के साथ आत्मा की यात्रा में। धन्यवाद आपका।